नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। दुकान स्वामी से परेशान महिला पहुंची एसएसपी ऑफिस। दुकान स्वामी पर लगाए मनमानी के आरोप। मथुरा एसएसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही महिला का आरोप है कि वह मथुरा में अपनी रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाती है। इस महिला ने मथुरा के राजधानी ज्वेलर्स के स्वामी पवन अग्रवाल से अप्रैल 2021 को एग्रीमेंट के तहत एक दुकान किराए से ली थी। शर्त के अनुसार एग्रीमेंट 5 साल का था, मगर दुकान स्वामी महिला को परेशान कर रहा है, जबकि महिला द्वारा दुकान का किराया समय से दिया जा रहा। इसके बावजूद भी लगातार दुकान स्वामी महिला को परेशान कर रहा और वही अपने लड़कों से सामान को भी दुकान से लूट खसोट करवाता है। और दुकान स्वामी ने मेरी दुकान की बिजली पानी सब बंद कर दिया। जब मैं दुकान स्वामी के खिलाफ कृष्णा नगर चौकी और कोतवाली में तहरीर दी है, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही और मैं अकेले ही दुकान चलाती हूँ। वहीं पवन अग्रवाल द्वारा मेरे ऊपर गलत व्यवहार और अश्लील शब्द का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पवन अग्रवाल के दबाव के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। पीड़ित महिला द्वारा पवन अग्रवाल के बारे में यह भी कहना है कि वह व्यक्ति शातिर किस्म का अपराधी है, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वहीं पीड़ित महिला ने कहा कि आज मैं एसएसपी साहब से अपने लिए न्याय मांगने आई हूँ। एसएसपी साहब के द्वारा मेरी मदद की जाए और पवन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जी मैडम, क्या नाम है और क्या समस्या लेकर के आए हैं? मेरा नाम सोनम चौधरी है। मैं कृष्णा नगर में स्थित राधा रानी ज्वेलर्स पे के ऊपर मेरी दुकान है, किराए पर ले रखी है जी। तो उनके मालिक है पवन अग्रवाल जी, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। गंदी गंदी बातें बोलते हैं और बदतमीजी करते हैं और दुकान खाली करने की धमकी दे रहे हैं कि या तो आप मेरी बात मान जाइए, नहीं तो दुकान खाली कर दीजिए। कितने सालों से आप दुकान पर काबिज? 5 साल का एग्रीमेंट किया और मेरा 1.5 साल हुई है। मैंने 1 अप्रैल 2021 से उनसे दुकान रेंट पे ली है 5 साल में। किस तरह की दुकान है आपकी? लेडीज़ गारमेंट की शॉप है, लहंगा, साड़ी, सूट वगैरह सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से उनकी नीयत खराब हो गई। तब से उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने बाद से? जी, क्योंकि 5 महीने का एग्रीमेंट है। 5 साल का एग्रीमेंट। 5 साल का? फिर क्या कहते हैं? आप परेशान करते हैं, बोलते हैं आप मेरी बात मान जाइए, आपने मुझे कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, उल्टी सीधी हरकतें। उसके बाद फिर इग्नोर किया। शॉप के आगे जाल भी लगा रखा है, गमले वगैरह रख रखे, सारी चीज़ें कस्टमर्स को रोकते हैं। ये सारी चीज़ें टलती रही, मैंने उनको हमेशा इग्नोर किया। अब सारी बातें बढ़कर के सद तक आ गई हैं कि लूटपाट कराने के लिए उनका बेटा और ये अपने लड़कों के साथ, साथियों के साथ मेरे शोरूम पर रात में 11 बजे चढ़े लूटपाट। क्या नाम है लड़के का? क्या नाम? अर्पित अग्रवाल। अर्पित अग्रवाल जी। और उसके मालिक हैं उनका नाम पवन अग्रवाल। पवन अग्रवाल। ये दोनों ही मतलब अपने कुछ लोगों के साथ आपके साथ भद्रता करने में तो ले गए? पवन अग्रवाल जी शोरूम के बाहर थे, जिन्हें कि मैंने मौके पर पकड़ा था, बाहर खड़े हुए थे। और अर्पित जो उनका बेटा, वो कुछ 4-5 लोगों के साथ हमारे शोरूम में अंदर था, जो कि मौके पर फरार हुए जब वहाँ पहुँचे। कृष्णा नगर में आपने इसकी कंप्लेंट कराई थी? हाँ जी, मैंने कंप्लेंट कराई थी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं। मैंने 112 पे भी कॉल की थी, तब भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं। कोई नहीं हुई? आज यहाँ पर आप? आज नहीं, मैं इससे पहले 24 तारीख को भी रजिस्ट्री कराई थी, फिर उसके बाद 25 तारीख को मैं बाई हैंड यहाँ पे कॉपी देकर गई हूँ। सर से बात भी करके गई हूँ। एसपी सर से बात हुई मेरी, उस दिन एसएसपी सर नहीं मिले थे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, कोतवाली वगैरह पहुंची, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अर्पित पवन अग्रवाल के बेटे अर्पित अग्रवाल, दोनों की दबंगाई इतनी है कि पूरे मथुरा में अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कई थानों पे, सतोई चौकी भी चली गई, मैं कृष्णा नगर चौकी गई, मैं कोतवाली भी गई, और भी मैं बिजली पानी, आज की तारीख तक उन्होंने मेरी बिजली पानी काट रखी है और कोई भी सुविधा नहीं दे रहे। मेरी दुकानदारी आज तक की डेट में बंद है। आज पुलिस से क्या आश्वासन मिला है यहाँ पर? पुलिस से आश्वासन दिया है। एसएसपी सर से मेरी सिर्फ यही दरखास्त है कि वो मेरी पूरी जांच करें, अपने पर्सनल लेवल पर लेकर करें, क्योंकि ये जो पवन अग्रवाल जी हैं वो नॉर्मल नहीं है। उनकी आपराधिक हिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी वो पहले रह चुके हैं, जिसमें कि इन्होंने सोने तस्करी के, चांदी तस्करी का और कार चोरी करके नेपाल, दिल्ली से नेपाल भेजते थे, जिसके दौरान ये जेल भी काट चुके हैं और इनके ऊपर कई केस भी चल रहे हैं। DRBC के थ्रू इनकी रिपोर्ट निकाली जा सकती है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं, ये जैसे पहले थे और आज भी ऐसे ही है। क्योंकि किसी लड़की को परेशान करना इस तरीके से बदतमीज नहीं है, जब मैं आपकी सारी चीज़ें कर रही हूँ। और मेरी एसएसपी सर से भी यही दरखास्त है, कैसे भी करके अपनी मेरी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि मैं इस चीज़ में डरने वाली नहीं हूँ। मैं योगी जी तक भी जाऊँगी और मैं अभी भी फिर भी कह रही हूँ, सर प्लीज़ मेरी यहीं पर कोई कार्रवाई करें। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में अपना भारत न्यूज 24 के साथ।